अगर आपका काफ़ी टाइम से कोई केस पेंडिंग चल रहा है और आप उसे जल्दी ख़त्म कराना चाहते हैं, आप लोक अदालत में अपना केस एक ही दिन में ख़त्म करा सकते हैं। लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत एक ऐसा लीगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दोनों पार्टीज आपसी समझौते से अपना मैटर सेटल करती हैं और ये समझौता एक जज की गाइडेंस में होता है। लोक अदालत के बेनिफिट्स हैं कि केस जल्दी ख़त्म हो जाता है, आपका टाइम और पैसा बचता है, और लोक अदालत में जो केसेस सेटल होते हैं वो काफ़ी कम अमाउंट पर सेटल हो जाते हैं। लोक अदालत में कौन कौन से केसेस सेटल हो सकते हैं? सबसे पहले चलान्स लोक अदालत में सेटल होते हैं और वो काफ़ी कम अमाउंट्स पे सेटल हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी आप लोक अदालत में सेटल करा सकते हो। अगर आपका कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल केस है जहाँ पे आपका किसी कार से कोई एक्सीडेंट हो गया और आपको उसमें कॉम्पनसेशन देना है ऑपोजिट पार्टी को, तो वो भी आप लोक अदालत के थ्रू सेटल करा सकते हैं। कोई चेक बाउंस का केस है, वो भी आप लोक अदालत में सेटल कर सकते हैं। अगर किसी बैंक ने आपके ऊपर कोई रिकवरी केस फाइल किया हुआ है, वो भी काफ़ी कम अमाउंट पे सेटल हो जाते हैं। क्रिमिनल ऑफेंसेस भी लोक अदालत में सेटल हो सकते हैं। कुछ ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं जो आप लोक अदालत में सेटल करा सकते हैं, और वो क्रिमिनल ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नेचर के होने चाहिए। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब होता है वो ऑफेंसेस जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है और वाटर बिल है, पानी का बिल है, जो आप काफ़ी टाइम से नहीं भर पा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो गया और आप उसको कम अमाउंट में सेटल करना चाहते हैं, तो वो भी लोक अदालत के थ्रू सेटल हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना होगा अगर आपको कोई मैटर अपना लोक अदालत के थ्रू सेटल कराना हो। सबसे पहले आपको एक एडवोकेट को कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर आपकी कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल होगी कि आप अपने मैटर को लोक अदालत के थ्रू सेटल कराना चाहते हैं। ये एप्लीकेशन आप सिर्फ एक एडवोकेट के थ्रू लगवा सकते हैं, और इस एप्लीकेशन को लोक अदालत की डेट से कुछ टाइम पहले लगवाना होता है। अगर आप सेम डेट पे एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो अलाउ नहीं होगी। रीज़न कि ऑपोजिट पार्टी को भी हमें इन्फॉर्म करना होता है कि हम मैटर सेटल करना चाहते हैं, तो इसलिए ये एप्लीकेशन एडवांस में फाइल होती है। एप्लीकेशन लगने के बाद लोक अदालत वाले दिन दोनों पार्टीज़ को पेश होना होता है। अगर कोई भी एक पार्टी पेश नहीं होती है तो उस केस में सेटलमेंट नहीं हो सकता, दोनों पार्टीज़ का पेश होना नेसेसरी है। लोक अदालत में कोर्ट भी पार्टीज़ को इंकरेज करती है कि वो अपना डिस्प्यूट सेटल कर ले, अगर वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है सेटलमेंट की। तो अगर मैटर में दोनों पार्टीज़ एक डिसीजन पर आकर समझौता कर लें तो कोर्ट अवार्ड पास कर देती है, जो सेटलमेंट का फाइनल ऑर्डर होता है। लोक अदालत के ऑर्डर को हम अवार्ड कहते हैं। अगर ये ऑर्डर एक बार पास हो जाए तो दोनों पार्टीज़ पर लीगली बाइंडिंग होता है। कोई भी पार्टी इस ऑर्डर को फॉलो करने से मना नहीं कर सकती, इस ऑर्डर से पीछे नहीं हट सकती, और ये ऑर्डर जो है, ये जो अवार्ड पास होता है, ये एक सिविल कोर्ट के ऑर्डर की तरह ट्रीट किया जाता है। लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति अप्रोच कर सकता है, बस जो केस है वो कंपाउंडेबल नेचर का होना चाहिए, मतलब जिसमें सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ हो सके। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया HDFC बैंक से और आप उस लोन को टाइमली रीपे नहीं कर पाए, और जो HDFC बैंक है उसने आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। तो इस सिचुएशन में आप अपने एडवोकेट से एप्लीकेशन लगवा सकते हैं कोर्ट में, कहते हुए कि आपने जो लोन लिया था आप उसकी रीपेमेंट करना चाहते हो और मैटर सेटल करके ख़त्म करना चाहते हो। इस एप्लीकेशन की कॉपी ऑपोजिट पार्टी को कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू सप्लाई की जाएगी, और उसके बाद दोनों पार्टीज़ लोक अदालत वाले दिन पेश होंगी, अपना अपना पक्ष रखेंगी। दोनों पार्टीज़ आपस में बात करके एक सेटलमेंट पे आएंगी, एक फाइनल डिसीजन पे आएंगी। सपोज करो आपका जो 1 लाख रुपए का लोन था उसमें से आप 60,000 रुपये देने के लिए रेडी हो, और ये 60,000 आप चाहे तो वन टाइम दे सकते हो, और अगर आपके पास 60,000 वन टाइम में पॉसिबल नहीं है तो आप कुछ इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हो। अगर आपके पास 60,000 वन टाइम पेमेंट के लेनी है तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। तो आपने जो भी डिसाइड किया कि आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में 60,000 रुपीज़ बैंक को देने के लिए रेडी हो, और बैंक भी रेडी है कि अगर वो 60,000 आप उनको देते हो तो वो केस वापस ले लेंगे। तो कोर्ट फिर एक ऑर्डर पास करेगी बताते हुए कि दोनों पार्टीज़ ने इन टर्म्स पे सेटल किया है, और ये ऑर्डर जो पास होगा, जो ये अवार्ड पास होगा, ये दोनों पार्टीज़ पर बाइंडिंग होगा। इस बार की लोक अदालत 13 सितंबर को है और 8 सितंबर से टोकन्स निकलना स्टार्ट होंगे। अगर आप ऐसी यूजफुल लीगल एडवाइस के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।